हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो जो हमारा एआई का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका आज हम पार्ट 7 देखेंगे। जो चैप्टर 2 हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो सेमेस्टर 7 वालों को है और सेमेस्टर 6 वालों को भी आईटी में आता है, बट वो सेमेस्टर 6 में आता है। ठीक है, सो नाउ हम देखते हैं आज के टॉपिक में एक्सपांड नोड एल्गोरिदम। अभी हमें पता है कि हम नोड जो होता है उसको हम एक्सपांड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें गोल तक पहुंचना है, दैट्स वाई। ठीक है, एक्सपांड करना मीन्स नोड को, हमारे पास ऐसा हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने पुणे था और पुणे के अंदर हमने सतारा को एक्सपांड किया था और सतारा को भी 3 मतलब शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो जो हम एक्सपांड करते हैं, तो वो एक्सपांड हमें क्यों करना चाहिए, कैसे होता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, उसका एक एल्गोरिदम क्यों है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो व्हेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग स्टेट स्पेस सर्च, जब भी हम स्टेट स्पेस सर्च की मदद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। स्टेट स्पेस सर्च क्या है हमारा, कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप आता है, सिचुएशंस बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप हमें उसे सॉल्व करना है, तो उसमें हमें एक्सपांड नोड करने की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स वी टेक वन नोड, हमें एक नोड लेना है और उसके जितने भी पॉसिबल नेक्स्ट चाइल्ड नोड्स होंगे उसको हमें बताना है। ठीक है, तो ये होता है एक्सपांड द नोड का फॉर्मुलेशन। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम जब भी स्टेट स्पेस सर्च का यूज करें तो हमें नोड को एक्सपांड करने की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई हम एक नोड लेते हैं और उसको हम पॉसिबल बहुत सारे चाइल्ड नोड्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प्स द एजेंट टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा एजेंट है, जो भी ये सब कर रहा है, ठीक है, उसको क्या मिलता है, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिलती है स्टेप बाय स्टेप उसको गोल तक पहुंचने के लिए। एक्सपांड अ नोड मींस जनरेटर ऑल सक्सेसर चाइल्ड फ्रॉम द करंट नोड। यानी कि हमें क्या करना है कि एक्सपांड नोड मीन्स क्या, कि हमारा करंट नोड है उससे हम कोई चाइल्ड नोड बनाएंगे जिससे हम उस पे एक्शंस को अप्लाई कर सके और हम बहुत सारे नोड तक पहुंच सके और गोल तक पहुंच सके। एक सिंपल मीनिंग यही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस। यानी कि हम भी कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने सॉल्व किया है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। तो उसके लिए ये थोड़ी मेजरिंग है कि इसको हम मेजर करें और सबसे बेस्ट रिजल्ट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो सबसे अच्छी है। तो पहला है हमारा मेजरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस का, पहला है हमारा कंप्लीटनेस, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए। जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। फिर ऑप्टिमलिटी, फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि कम टाइम में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें बहुत सारी स्पेस भी ना लगनी चाहिए, ये सारी चीजें। मेजर अफेक्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। और फिर हम देखेंगे व्हाट इज सर्च कॉस्ट और व्हाट इज पाथ कॉस्ट। जो हमें पाथ कॉस्ट तो ऑलरेडी पता है और सर्च कॉस्ट देख लेंगे। तो हम देखते हैं मेजरिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस व्हेन वी यूज सर्च एल्गोरिदम। हम जब भी सर्च एल्गोरिदम का यूज करते हैं, मींस बीएफएस और डीएफएस, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हम एआई में जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम सर्च एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम मेजर करते हैं कि वो गुड है या फिर एफिशिएंट है, मतलब क्या है ये एल्गोरिदम हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड है या फिर एफिशिएंट है। ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए हम 4 मेजरिंग करेंगे। सो पहले तो हमने देखा था ये कि कंप्लीट, विल द एल्गोरिदम ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट। यानी कि ये हमें बताता है कि इसका हम ये एल्गोरिदम का यूज करते हैं तो हम गोल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हम ये कंप्लीट टास्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें बताता है। एग्जांपल देखते हैं, ब्रीथ फर्स्ट सर्च इज कंप्लीट बिकॉज इट एक्सप्लोर ऑल द लेवल्स। ब्रीथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, लेवल बाय लेवल हम एक्सप्लोर करते थे और फिर हम देखते थे कि गोल हमें फाइंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे लेवल को फाइंड करेंगे, यानी कि कंप्लीट बिकॉज इट एक्सप्लोर ऑल लेवल्स। ठीक है, सब लेवल को हम देखेंगे उसके बाद ही हम गोल तक पहुंचते हैं। तो ये होता है कंप्लीटनेस। फिर आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में इज नॉट कंप्लीट बिकॉज इट माइट गो इनटू द इनफाइनाइट पाथ, विल नेवर फाइंड द गोल। अभी देखो हमें पता है कि डीएफएस में हम क्या करते हैं, डीएफएस में हम करते हैं कि डीप में जाते हैं। ठीक है, डीप में जाते हैं और फिर हम गोल फाइंड करते हैं। अभी आप सोचो कि इनफाइनाइट पाथ चला गया तो हम कभी भी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट चला गया है। ठीक है, हम जितना डीप जाएंगे उतना हम जाते ही जाएंगे। ठीक है, तो डीएफएस के लिए ये कंप्लीटनेस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फिर आता है ऑप्टिमलिटी, मींस विल द एल्गोरिदम फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन।
हमने सॉल्यूशन फाइंड तो कर दिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने अभी सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, बट कौन सा वाला बेस्ट है ये हमें फाइंड करने के लिए हम ऑप्टिमलिटी का यूज करेंगे। अ सर्च एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल इफ इट ऑलवेज फाइंड द लोएस्ट कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने फाइंड किया है हमारा गोल सॉल्यूशन वो सबसे बेस्ट है? तो सर्च एल्गोरिथम में ऑप्टिमल कब कहलाता है? जब वो लोएस्ट कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन देता हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अभी देखो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ये जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड होता है। डीएफएस में नॉट ऑप्टिमल, उसमें लॉन्गर जाता है कॉस्टली पास, दैट्स व्हाई डीएफएस जो है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितना टाइम लगता है एल्गोरिथम को खत्म होने में। हाउ मेनी नोड्स, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी नोड्स इन द एल्गोरिथम। हम देखेंगे कि कितने एल्गोरिथम, मतलब कितना लॉन्ग है एल्गोरिथम, जितना लॉन्ग होगा उतना हमें दिक्कत की बात आएगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी नोड्स। ठीक है, जितने बहुत सारे नोड्स होंगे उतना ही हमें एक्सप्लोर करने में टाइम जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी। फिर आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हाउ मच मेमोरी डज द एल्गोरिथम यूज ड्यूरिंग द सर्च, यानी कि हम जब सर्च करते हैं सर्च एल्गोरिथम में तो कितनी स्टोरेज हुई है, तो उसमें भी यही है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी नोड्स आर स्टोर्ड। ठीक है, इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में कितने नोड्स स्टोर होंगे उसके हिसाब से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमें देखो सबसे हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम या फिर कुछ भी, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो टाइम और दूसरा स्पेस। ठीक है, टाइम कम लेना चाहिए और स्पेस भी कम होना चाहिए। तो उसके लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर हम जब भी फाइंड करें तो हमें पता चल जाएगा कि इतना अफेक्ट हुआ है। तो पहला है ब्रांचिंग फैक्टर, यानी कि इसमें हम वो लोग हमें बताते हैं कि द एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स जनरेटेड फ्रॉम ईच नोड। हम एक एवरेज एक लुकआउट दे देता है कि आपके इतने नोड है तो आपके इतने चाइल्ड नोड होंगे, यानी कि हायर ब्रांचिंग है तो मोर टाइम लगेगा और स्पेस भी ज्यादा यूज होगी। तो ये हम जब फाइंड कर ले ब्रांचिंग फैक्टर तो हमें पता चल जाएगा कि हमें टाइम और स्पेस हमारा कितना जाएगा। ठीक है, फिर आता है डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन। ये हम डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज होती है। हाउ डीप, हाउ मेनी स्टेप्स द गोल इज फ्रॉम द स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग से लेके गोल तक कितने स्टेप्स है। ज्यादा स्टेप्स होंगे तो मोर टाइम लगेगा हमको। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? देखो अभी ये जो मैंने बोला कि हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है कि कितना टाइम लगेगा कितना स्पेस लगेगा, इसके लिए हम ये दो फैक्टर ढूंढेंगे। तो ये जो हम दो फैक्टर हमें जो ढूंढने हैं उसके लिए दो फॉर्मूला है। इफ द ब्रांचिंग फैक्टर इज इक्वल टू बी, हम ब्रांचिंग फैक्टर को बी डिनोट करते हैं और डेप्थ को हम डी डोनेट करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हमें फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, बिगो बी एंड डी, जहां पे बी जो है वो ब्रांचिंग फैक्टर है और डी जो है वो डेप्थ है। ठीक है, और जब भी हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी हो तो हम बी और डी ही फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों में यही हम फाइंड करेंगे। फिर आता है सर्च कॉस्ट और पाथ कॉस्ट। सर्च कॉस्ट इज द टोटल टाइम और मेमोरी यूज्ड बाय द सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड द गोल, यानी कि कितना टोटल टाइम लगा, कितनी टोटल मेमोरी यूज हुई एक एल्गोरिथम को गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? द नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड, कितने नोड्स जनरेट हुए हैं, कितने नोड एक्सपांड हुए हैं, कितने कंप्यूटेशनल एफर्ट लगे हैं, जिसकी मदद से हम एक टोटल टाइमिंग और टोटल मेमोरी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम सर्च कॉस्ट को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है कि बीएफएस जो है उसमें लेवल वाइज होता है, तो उसमें 100 स्टेट्स हो। ठीक है, बिफोर फाइंडिंग द गोल, गोल हम अभी फाइंड नहीं किया है, उससे पहले 1000 स्टेट्स है तो हमें 1000 नोड्स को तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा टोटल थोड़ा बहुत कॉस्ट हमें पता चल जाता है। ठीक है, अभी हम पाथ कॉस्ट तो हमें पता ही है कि स्टार्टिंग गोल से लेके गोल स्टेट तक हमें कितना कॉस्ट होता है सॉल्यूशन फाइंड करने में, उसको हम बोलेंगे पाथ कॉस्ट। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम इटसेल्फ, प्रॉब्लम पर वो डिपेंड करता है, नॉट द एल्गोरिथम। ठीक है, ईच स्टेप में है वो कॉस्ट। अभी हमने एक स्टेप लिया, ठीक है, अभी उस पे कॉस्ट लगेगा या नहीं लगेगा वो सारी चीजें प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। ठीक है, पाथ कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्टेप कॉस्ट। ठीक है,
पाथ कॉस्ट कहाँ कहाँ पे आता है, यानी कि जो भी हमने एक स्टेप लिया उस पर कॉस्ट हुआ तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, अभी दूसरा स्टेप लिया तो उसमें कॉस्ट नहीं लगा तो हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है ये इफ ईच मूव इन पजल कॉस्ट 1 स्टेप, ठीक है। हम एक स्टेप पे हमारा एक मतलब 5 कॉस्ट आता है, तो हम 5 मूव करते हैं तो हमारा 5 कितना आएगा, 5 कॉस्ट, ठीक है। ये होता है हमारा थोड़ा बहुत कंपैरिजन टेबल, हमने यहाँ पे देख लिया है शॉर्टली, ये आप देख लेना पोस्ट करके ये सारी चीजें। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिफॉर्म सर्च और इनफॉर्म सर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं कि इन्फॉर्म सर्च के बारे में बताओ, अनइन्फॉर्म सर्च के बारे में बताओ। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है। थैंक यू।